नमस्कार, अभी न्यूज़ सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दीक्षा, आप सभी की होस्ट। आज अभी न्यूज़ में मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा, जो जाने जाते हैं हमें दृढ़ निश्चय के लिए। उनसे जानेंगे कुछ बातें उनके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी टाइम से अन्न ग्रहण नहीं किया है, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप कि आपने इतने टाइम से अन्न ग्रहण नहीं किया है? सबसे पहले आपका स्वागत है। ये जो सफ़र है अन्न ना ग्रहण करने का, ये इसका वजह तो सभी जानते हैं, लेकिन आप इस पर कैसे प्रकाश डालेंगे फिर से? देखिए, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को, आपकी समस्त टीम को धन्यवाद। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हमारे कान्हा का मंदिर इस विवादित ढांचा से मुक्त हो जाए। हम वहाँ दर्शन करने जाते तो देखते थे कि वहाँ एक बहुत विशाल बिल्डिंग बनी हुई है। तो हमने एक संकल्प लिया था ठाकुर जी के सामने कि जब तक ये विवादित ढांचा जो मुगल शासकों द्वारा बनाया गया है हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर से अलग नहीं हो जाता, तब तक हम ना तो अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो हम अपने संकल्प पे कायम हैं। हमारे लगभग 265 दिन हो गए आज अन्न छोड़े। तो ठाकुर जी शक्ति दे रहे हैं। पहले तो हम एकादशी रहने में भी बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब ठाकुर जी की मंदिर के उद्देश्य से हमने संकल्प लिया है तो भगवान शक्ति दे रहे हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज लगभग 265 दिन हो गए और हमारा संकल्प जारी है। ये दृढ़ संकल्प के लें, ठाकुर जी की शक्ति के लें, जो ये लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं और भगवान की लड़ाई को जैसे भी पूरा करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी भी आपने एक ज्ञापन भी सौंपा है मुख्यमंत्री को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक मंदिर के पास में एक जो विवादित ढांचा है उसकी सीढ़ियों के पास में एक शीतला माता का कुआं है। वहाँ पर हमारी सनातन धर्म की माता बहनें बासेड़ा पूजन के लिए जाती थी। तो उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने इस पूजा पर रोक लगा दी थी। तो अब इस समय हमारे सनातनी शेर हैं, हिंदू शेर योगी जी और मोदी जी की सरकार है। तो हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था और हमने मांग की थी कि वहाँ पर जो हमारी माता बहनें पूजा करने जाती थी उस पूजा पद्धति को, उस पूजा के नियम को तोड़ा ना जाए। वहाँ पर प्राचीन कुआं है और प्राचीन काल से ही हमारी माता बहनें वहाँ बासेड़ा पूजा के लिए जाती थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा था और हमने आग्रह किया था कि वो जिला प्रशासन को आदेशित करें कि वहाँ पर हमारी जो माता बहनें पूजा करने के लिए जाएं, वहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, क्योंकि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग उन पर हमला भी कर सकते हैं। क्योंकि अब वैसे तो योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है हमला करे, लेकिन फिर भी हमने शासन प्रशासन से भी मांग की है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जाए और हमें वहाँ पर पूजा की अनुमति दी जाए। तो माननीय जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद में वो अपना निर्णय सुनाएंगे। तो हमने उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री जी को भी खून से पत्र लिखा, तो अभी उन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी माता बहनें वहाँ जरूर पूजा करेंगी। आपने कहा कि शासन प्रशासन को बोला है, आश्वासन दिया गया है, तो क्या पहले से कोई मदद नहीं थी वहाँ पर प्रशासन की तरफ से? देखिए, हमारी मांग है, जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि कोई नया कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, लेकिन ये परंपरा बहुत ही प्राचीन है। पहले भी वहाँ पूजा होती आई है और अब भी हम मांग करते हैं कि वहाँ पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सपा सरकार में पूजा को रोका गया। वो तो सपा सरकार तो मुस्लिम समर्थक सरकार है, लेकिन अब हमारी सनातनी हिंदुओं की सरकार है। अब हमें पूरी उम्मीद है हमको परमिशन जरूर मिलेगी। तो जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि आज हाई कोर्ट में इस चीज़ पे सुनवाई हुई है, बसौड़ा पूजन और जन्मभूमि केस के ऊपर, तो उस पर क्या प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, पिछली डेट पर भी हिंदू पक्ष ने मांग की थी माननीय न्यायालय में कि हमें वहाँ बासेड़ा पूजन की अनुमति दी जाए। तो माननीय न्यायालय ने मौखिक ही कहा था कि आपको कौन रोक रहा है, जाके पूजा कीजिए। लेकिन हिंदू पक्ष ने ये कहा था माननीय न्यायालय, आप लिखित में आदेश देंगे तो हमारे लिए वहाँ सुगम होगा पूजा करना। जब तक आप लिखित में आदेश नहीं देंगे तब तक वहाँ पुलिस व्यवस्था, शासन प्रशासन व्यवस्था कम रहेंगी। तो माननीय न्यायालय ने उसमें 20 मार्च की डेट लगा दी थी। तो आज हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं के मध्य में बहस हुई। हिंदू पक्ष ने यही कहा है कि माननीय न्यायालय वहाँ पर हमें पूजा की अनुमति दी जाए। तो मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल की है और मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि जब 7-11 पर बहस जा रही है तो माननीय न्यायालय पूजा का अधिकार कैसे दे सकते हैं। तो माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम तक या कल फैसला आ सकता है। क्या उम्मीद है आपको उच्च न्यायालय से कि क्या फैसला आएगा? हमें माननीय हाईकोर्ट से पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है। तो माननीय न्यायालय हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूजा का अधिकार जरूर देंगी, क्योंकि यह पूजा कोई नई परंपरा नहीं है। यह पूजा आदिकाल से, प्राचीन काल से हमारी सनातन धर्म की हिंदू माताएं बहनें करती आ रही हैं, इसलिए हमें पूजा का अधिकार जरूर मिलना चाहिए।
तो ये थे दिनेश शर्मा जी, जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं और जो लगातार नंगे पैर चल रहे हैं और जो 265 दिनों से जिन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। देखते हैं कि लड़ाई कब तक जारी रहती है, कब तक शासन प्रशासन तक इनकी बात पहुंचती है। बाकी के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। प्रथम पहल दर्माद क्लिनिक गरीब और मजदूर वर्ग के लिए, जहां आपको मिलेंगी सामान्य रोग, हड्डी रोग, स्त्री प्रसूति रोग, दंत और मुख रोग की सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श सेवाएं। इसके साथ ही संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है निःशुल्क दवाइयां। चिकित्सा संबंधित सेवाओं के साथ साथ ECG 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे मात्र 200 रुपए में किया जा रहा है और दांतों का मशीनों द्वारा सबसे कम मूल्यों पर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही सबसे कम दरों पर खून व मूत्र की सभी प्रकार की जांचें करवाई जाती हैं। प्रथम पहल दर्माद क्लिनिक, मसानी तिराहा स्थित किश प्लाजा, मथुरा।